जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम 84-252 वैष्णव वार्ता के ऊपर भगवत चिंतन कर रहे थे, आज श्री कृष्णदास मेघन जी का चरित्र लेते हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक कृष्णदास मेघन क्षत्रिय सौरों में रहते थे। इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। कृष्णदास विशाखा सखी थे प्रगटे हैं। विशाखा जी श्री स्वामी जी की छाया रूप हैं। जैसे छाया शरीर के संग लागी डोले, जैसे विशाखा जी स्वामी जी के संग रहत हैं। ताहु प्रकार सो कृष्णदास हूँ आचार्य जी के संग रहत। कृष्णदास में ऐश्वर्य आवेश बहुत, आगे वार्ता में वर्णन करेंगे। तो जिस प्रकार से बड़ी स्वामी जी के साथ विशाखा जी रहती, क्योंकि विशाखा जी के ही भाव रूप जो कृष्णदास मेघन जी हैं, उसी तरीके से कृष्णदास मेघन जी भी सदा त्रिपृथ्वी परिक्रमा में भी महाप्रभु जी के साथ रहे। वार्ता प्रसंग 1। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने पृथ्वी परिक्रमा करी। तीनों बेर श्री कृष्णदास संग रहे। प्रथम परिक्रमा में बद्रीनारायण के पड़ली और किरणी नाम पर्वत है, तहाँ ते एक बड़ी शिला गिरी। कृष्णदास मेघन ने हाथ सो थामी। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप बहुत प्रसन्न भय। अलौकिक फल देते, परंतु परीक्षा देने अर्थ कृष्णदास सो कही, जो तू मांगे यहाँ कहाँ मांगत है। तब कृष्णदास 3 वस्तु मांगी। 1 मार्ग का सिद्धांत हृदयारूढ़ होए। 2 मुखरता दोष जाई। 3 मेरे गुरु के घर पधारो और उनको अंगीकार करो। तामे 2 ही वस्तु दीनी, गुरु के घर पधारिवे को नाही कीनी। भाव प्रकाश। यह पहले गुरु भाव हृदय में हतो, सो बाहरी प्रगट्यो। तते अलौकिक दान आच्छे आचार्य जी ने छिपाए लियो। 2 वस्तु दिए, गुरु की नाही किए, सो देवी न हतो। देवी बिना एतन मार्ग को अंगीकार नहीं। या प्रकार 2 वस्तु दिए, परंतु और को गुरु भाव रहे, ताते मार्ग को अनुभव हूँ न भयो। मुखरता दोष हूँ न गयो। प्रथम सामर्थ्य ते कछुक सामर्थ्य हूँ घटी। तब क्या होता है, कृष्णदास मेघन जी जो है वो महाप्रभु जी के साथ, क्योंकि अपन ने पहले भी जाना कि त्रिपृथ्वी परिक्रमा में साथ थे। जब महाप्रभु जी बद्री नारायण जी जा रहे थे तो पड़ली और किरणी नामक 2 पर्वत के वहाँ से एक बड़ी शिला गिरी, और कृष्णदास मेघन जी ने उस शिला को ऐसा कैसे पकड़ लिया, तो वो चट्टान जो है वो आगे मार्ग में नहीं गिरी। तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपको जो वर मांगना है उस मांगो। तब उनने 3 चीज़ें मांगी। पहला, मार्ग के सिद्धांत हृदयारूढ़ हों। 2 मुखरता दोष जाए। 3 मेरे गुरु के घर पधारो। अब उनने दो चीज़ें तो उनकी आशीष दी है, पर तीसरी चीज़ के लिए मना कर दी कि मेरे गुरु के घर। उनके गुरु के घर वो इसलिए नहीं पधारे क्योंकि उनके गुरु जो हैं वो देवियाँ नहीं आते। भाव प्रकाश में इसमें बहुत अद्भुत चीज़ जो है वो हरिराय जी कहते हैं कि गुरु भाव जब तक जीव का किसी भी विषय वस्तु स्थान में हो तो अवश्य ही उसकी मार्ग में गति, पुष्टि मार्ग में तो हो नहीं सकती। और वही उनका उस समय प्रकट हुआ। किसी को मेंटर, किसी को शिक्षक, किसी को अच्छा निर्देशक माना जा सकता है, पर गुरु भाव मात्र और मात्र श्रीमद आचार्य चरण के अंदर रखना पड़ेगा वैष्णव। जब हम गोपीनाथ जी और गोसाई जी का भी स्मरण करते हैं तब वल्लभ प्रतिनिधि हम कहते हैं उन्हें, गोसाई जी को महाप्रभु जी के भाव रूप जानते हैं, तो फिर हम और कहीं व्यक्ति वस्तु स्थान में अपना समय गंवा रहे हैं तो जरूर समय का बिगाड़ होगा। हो सकता है कोई अच्छा सिखा रहा हो, हमें हमारी अच्छी मेंटरशिप कर रहा हो, वो बहुत अच्छी बात है और उसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, पर इस भाव प्रकाश पर हमारा जीवन हर समय टिका रहना चाहिए। वार्ता प्रसंग 2। बहुरीश आचार्य जी बद्रिकाश्रम ते आगे व्यास जी की गुफा में पधारे। तहाँ जीव की गम्य नाही, ताते कृष्णदास सो आचार्य जी ने कहो, जो ठाड़े रहियो। अब श्री आचार्य जी आगे को पधारे। तब वेदव्यास जी सामे से आए। श्री आचार्य जी को पधारी के अपने धाम में ले गए। पाछे वेदव्यास जी ने आचार्य जी सो कही, जो तुमने श्री भागवत की टीका करी सो मोको सुनाओ। श्री आचार्य जी युगल गीत के अध्याय पर एक श्लोक कहे। सो श्लोक, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, वलकृत भ्रूम अधरावृत वेणुम, कोमल अंगुली भीराक्षित मार्ग, गोप्य येरति यत्र मुकुंद। यह श्लोक की व्याख्यान किए। 3 दिन में संपूर्ण भयो। तब वेदव्यास जी ने कही, जो मैं यह व्याख्यान की अवधारणा नहीं करी सकत, ताते अब क्षमा करो। पाछे आचार्य जी कहो, जो तुम वेदांत के ऐसे सूत्र कहा कि जो मायावाद को अर्थ लग्यो। तब व्यास जी ने कहे, जो मैं कहाँ करूँ, मोको आज्ञा ही ऐसी हती, जो ऐसे करिए, जहाँ में 2 ही अर्थ प्राप्त हुई। तब श्री आचार्य जी ने कहो,
जो हमने तो ब्रह्मवाद का अर्थ कियो है सो सुनायो। और सुन के वेद व्यास जी बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे वेद व्यास जी सो विदा हुई के श्री आचार्य जी तीसरे दिन पधारे। तब कृष्णदास को ठाड़ो देखी के प्रसन्न भये, कहे कि तू ठाड़ो रहियो, तू ठाड़ो है तो आगे तो गयो नहीं, सो काहे थे। तब कृष्णदास ने कही, जो महाराज हूँ कहूँ जाऊँ, मुकु तुम्हारे चरणारविंद बिना कछुक और आश्रय नहीं है। तब यह सुनी कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप बहुत प्रसन्न भये और कयो जो मांगी। तब फेरी वेई तीनी वस्तु मांगी, तामे दोई तो दीनी गुरु के घर को नहीं कीनी। भाव प्रकाश और गुरु भाव हतो, ताते प्रथम ते कछुक सामर्थ्य हु घटी। सो वेदव्यास जी की गुफा में श्री आचार्य जी कृष्णदास सो संग नहीं ले गए। सो याते युगल गीत को प्रसंग कहनो, ताकि धारणा अब ही कृष्णदास सो होएगी नहीं। वेद व्यास जी सो हूँ धारणा ना भई। सो याते व्यास जी कला अवतार है, पुरुषोत्तम की बानी भाव रूप की धारणा कैसे हुई। यह श्री भागवत व्यास जी में पुरुषोत्तम आप विराज के कही, सो श्री व्यास जी द्वारा मात्र है। श्री भागवत के रस को अनुभव नाही, सो रहस्य हरि जीवन दास ने यह पद में कहो, जो लो हरि आपनो न जनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़ी सुनी नहीं आवे। अब पूरा आगे कीर्तन है। तो वैष्णव अब क्या होता है कि महाप्रभु जी व्यास आश्रम में जब पहुंचते हैं तो व्यास जी ने उनको अंदर उन्हें बुलाया और महाप्रभु जी ने कृष्णदास मेघन जी को वहाँ पे द्वार पे ठाड़े रहने को कहा। और वेद व्यास जी जो हैं उनने कहा कि आपने अपनी भागवत जी के ऊपर सुबोधनी जी प्रकट किए और सुबोधनी जी को मुझे सुनाइए। तो महाप्रभु जी ने मात्र एक श्लोक लिया, वाम बाहुकृत वाम कपोलो, और उसकी ही व्याख्यान में 3 दिन चले गए। 3 दिन 3 रात तक आप श्री जो हैं वो उस एक श्लोक का ही वर्णन करते रहे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ये मेरे भी समझ से परे है आपकी बुद्धि। तब आचार्य जी वो आगे चले गए, क्योंकि मात्र वैष्णव ये सारी जितनी भी परिपाटी है ये मात्र पांडित्य के आधार के ऊपर नहीं जी जा सकती। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कला अवतार हैं व्यास जी। व्यास जी भगवान के स्वयं कला अवतार हैं, उनको समझ में नहीं आई महाप्रभु जी की वाणी। तो जब तक हम महाप्रभु जी का अनन्यतापूर्वक आश्रय नहीं करेंगे वैष्णव, तब तक हमें उनकी वाणी कभी नहीं समझने वाली आने वाली। जिस तरीके से पद्मनाभ दास जी के पौत्र की बात भी आती है रघुनाथ दास जी की, कि वो इतना पांडित्य पा लिया, उन्हें संस्कृत के इतने छंद बंद, उन्हें सब कुछ क्लियर हो गए, पर 2 शब्द वो गोसाई जी के सामने टिक के समझ नहीं पाए। मात्र पांडित्य से हम किसी कला में पारंगत हो सकते हैं, पर पुष्टि मार्ग में हमारी गति हो वो संभव नहीं। अवश्य ही सारी कलाएं भगवान से जोड़ने का काम करती हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कला निधान है, कला निधि है। आज हमें कीर्तन अच्छा गाना आता है तो हम जरूर भगवान से जुड़ेंगे, बट जब कीर्तन पांडित्य का विषय हो जाए, कितना राग कितना सारंग, तो दिक्कत है। मगर उस कीर्तन को के राग और साहित्य को हम भगवान के अनुरूप रह के गाने के लिए हम उसको सीखेंगे तो जरूर हमारी गति उसमें होगी। अगर हमें पाकशाला अच्छी करनी आती हो तो हम अलग अलग सुंदर सामग्रियाँ भगवान को धर सकते हैं, मगर जब पाकशाला ही करना हमारा गंतव्य रह जाएगा तो हम भगवान से बिछड़ जाएंगे। उसी तरीके से साहित्य में भी हर चीज़ में वैष्णव ये चीज़ है, भगवान स्वयं कला निधि है, जिनके अंदर से अनेकों कलाएं प्रकट हुई। उनको हम कभी अपनी कला दिखा के शो ऑफ नहीं या बूस्ट नहीं कर सकते हैं। स्वयं लक्ष्मीपति के सामने किसकी बूस्टिंग करना चाह रहे हैं हम। तो एक श्लोक मात्र में जो व्यास जी थे उनने कह दिया कि आप स्वयं पुरुषोत्तम वाणी हैं जो मुझे समझ में नहीं आ सकती। और वेद व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और महाप्रभु जी ने ये बोला कि आपने जो ग्रंथ प्रकट करा था उसमें दोनों भाव प्रकट हो रहे थे, उसमें मायावाद भी प्रकट हो रहा था, ब्रह्मवाद भी प्रकट हो रहा था, और मैंने ब्रह्मवाद का ही आगे प्रचार और प्रसार करा है। जैसा कि महाप्रभु जी की समस्त जीवनी में देखा जाए कि आप श्री ने ब्रह्मवाद का इतना जोरों शोरों से प्रचार करा वैष्णव, और वो ब्रह्मवाद का प्रचार भी आप श्री ने इसलिए करा कि हमारी एक दृष्टि बने ब्रह्म को देखने की। माया से कल्पित हम ब्रह्म को देखकर जीवन न जिए वैष्णव। मात्र महाप्रभु जी ने इसलिए ही प्रकट नहीं करा ब्रह्मवाद, जिससे कि हम जान सके ब्रह्मवाद क्या है, ब्रह्मवाद का विजन मिले, चश्मा मिले हमें ब्रह्मवाद का, जिससे हम जिए। वो महाप्रभु जी हमारे जीवन में चाहते हैं।
अब श्री कृष्णदास मेघन जी जो बाहर उधर ठाड़े थे, महाप्रभु जी ने जब देखा तो महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु जी ने बोला कि मांगो आपको क्या मांगना है। तब कृष्णदास जी ने वापस सेम चीज़ बोली। तब भाव प्रकाश में हरिराय जी बहुत सुंदर चीज़ कहते हैं कि अभी भी गुरु भाव तो उनका वहाँ दृढ़ था, इसलिए उनने ये तीसरी चीज़ मांगी। और कहीं ना कहीं उनका भाव और किसी के अंदर आसक्त अभी भी था। उनको महाप्रभु जी की समाधि भाषा समझ में नहीं आने वाली थी, और क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आने वाली थी इसलिए उस समय महाप्रभु जी ने कतिपय उनको अंदर लेकर नहीं गए, जिससे कि वो सुबोधनी जी के श्लोक की व्याख्या उनको सुनाए। तो महाप्रभु जी ने उनसे सेम चीज़ मांगी, बट उनने महाप्रभु जी ने दोनों चीज़ों के लिए हाँ करी, बट तीसरी चीज़ के गुरु के घर जाके उनको स्वीकार करेंगे ये महाप्रभु जी ने मना कर दी। और यहाँ पे बहुत सुंदर कीर्तन के आधार पर कहा है कि जो लो हरि आपनो न जनावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुनी नहीं आवे। अब आगे बहुत सुंदर राग के इदारों में कह रखा है, जो लो हरि आपनो न जतावे, तो लो वेद पुराण स्मृति सब पढ़े सुनी नहीं आवे। सुनी विरची नारायण मुख सो नारद सो कही दीनो, नारद कही वेद व्यास सो आप शोध नहीं कीनो। वेद व्यास औषध की नाई, पढ़े तन ताप नसायो, तनित पढ़े मुनि सुख देवा। परीक्षित सो सुनायो जनायो, यद्यपि नृपति सुन ब्रज की लीला। दसम कही सुख देवा, तो सर्वोत्तम भाव न बुझो, ताते करी न सेवा। श्री भागवत अमृत दधि मथ के, श्री वल्लभ सर्वोत्तम। करी आवरण दूर निज जन के, हाथ दिए पुरुषोत्तम। सेवा अरु श्रृंगार विविध, श्री वल्लभ प्रगटाए। करी कृपा निज देवी जीवन की, हरि जीवन स्वाद चखाए। या प्रकाश आचार्य जी कृपा ते रस प्राप्ति की है। वैष्णव क्या किस कंसंट्रेटेड गूढ़ रस को वेद शास्त्र उपनिषद एवं भागवत जी के महाप्रभु जी ने अपने सेवा प्रकार द्वारा प्रकट किया है। इसकी वैल्यू जब हम समझेंगे, जब तक हमको किसी भी चीज़ का महात्म्य समझ में नहीं आएगा तब तक सब चीज़ें व्यर्थ हैं। अगर हम उसको क्रिया रूप ही करते रहेंगे तो अवश्य कुछ अच्छी गति भगवान हमारी करें, पर उसके मर्म तक हम नहीं पहुँचेंगे। आज बाल लीला का छोटा सा कीर्तन भी गाते हैं, उसमें महात्म्य की आखिरी पंक्ति आई जाती है जनरली, अखिल भुवन पति गरुड़ागामी कोप भेक परमानंद स्वामी। क्या जरूरत है उस समय भगवान के महात्म्य डालने की? वो महात्म्य इसलिए डाला जाता है, जानो क्या चीज़ मिली है तुम्हें, हाथ दिए पुरुषोत्तम। अगला वार्ता प्रसंग हम कर लेंगे। वैष्णव जय श्री कृष्ण।